ऑल राइट, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त हमारे कंटेंट राइटिंग के सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस शफक आसिफ, जो कि कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट हैं। हज़ारों प्लस आर्टिकल्स प्लस ब्लॉग्स जो है पब्लिश कर चुकी हैं। इसके अलावा हज़ारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन ट्रेन कर चुकी हैं। और वन ऑफ द टॉप रेटेड जो है वो अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसर भी हैं। और आपको इस कोर्स के अंदर अलॉन्ग विद कंटेंट राइटिंग, अपवर्क, फ्रीलांसिंग, जो कि मोस्ट सिखाएंगी। अब आपके मेंटोर की तरफ आएंगे उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है। मैंने आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर किया सबसे पहले तो चैट बॉक्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि लिंक मैंने शेयर क्यों किया है। लिंक इसलिए शेयर किया है कि आपको हम इस अपनी पेड कम्युनिटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल देने जा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कम्युनिटी अपनी ज्वाइन करवाएंगे। ये प्राइवेट ग्रुप है, इसके अंदर हम वैसे किसी को एक्सेस नहीं देते। लेकिन जितने भी लोग आज इस सेशन को जिन्होंने लाइव ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, वो सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो हम उनको इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे देंगे। मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया, आपने सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ऑल राइट जी। अच्छा, अगर किसी के पास एफबी नहीं है, फेसबुक नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको ये फेसबुक का ग्रुप विजिट भी करवा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखें, आपको शो हो रहा होगा, ये कोई स्पोकन इंग्लिश के हवाले से आपको असाइनमेंट शो हो जाएगी। मजीद अगर यहाँ पे आप देखें, ये आपको कोई ये भी कोई ये कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड असाइनमेंट शो हो जाएगी। यहाँ पे मजीद फिर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड असाइनमेंट नजर आ जाएगी आपको। यहाँ पे हज़ारों इस तरह के असाइनमेंट शो हो जाएंगे। फिर ये कोई कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, ये भी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, ये भी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। तो हर कोर्स से रेलेवेंट यहाँ पे आपको स्टूडेंट की वर्किंग दिखने को मिल जाएंगे, उनके फीडबैक्स, उनके रिव्यूज, बेशुमार चीज़ें, उनको जो हम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज स्टार्टअप्स देते हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर किसी ने यहाँ पे इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड नहीं की, तो अपनी सिंपली रिक्वेस्ट सेंड कर दें। लिंक मैंने आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है। सिंपली क्या करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये ग्रुप ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइवेट ग्रुप शो हो रहा होगा आपको, तो आपने सिंपली रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। तो ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अलहमदिल्ला 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनके ट्रेनिंग फीचर्स क्या है। तो राइट नाउ आप जिस सेशन के अंदर मौजूद हैं, वो हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, जिसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, और जिसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 2000 रुपीज़ है। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग का हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, क्यूएनए सेशन देना, और बेशुमार इस तरह के ट्रेनिंग फीचर्स। ठीक है, तो हम आपसे ये 2000 नहीं चार्ज करेंगे। वो जो अमाउंट चार्ज करेंगे एट द एंड हम अनाउंस करेंगे, और एट द एंड तक जो सेशन स्टूडेंट्स लाइव लेंगे, ठीक है, तो वही जो है वो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकेंगे। और स्कॉलरशिप में ये कोई अमाउंट आपकी 2000 नहीं होनी, ना कोई 1800, ना 1500, ना 1200, बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट होनी है। वो एट द एंड ही अब अनाउंस करेंगे हम। और अभी जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की थी, मैं उन तमाम लोगों को इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट मैंने उनके अप्रूव कर दी है। मुझे आके इस फेसबुक के ग्रुप को विजिट कर सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं, फ्री का सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। सो आपके मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलेंगे, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं। ठीक है, आप इस स्किल को सीखने के बाद इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप अर्निंग्स करेंगे और कितना कमा सकेंगे, कैसे स्टार्टिंग के अंदर इस स्किल को सीखने के बाद महाना आप 20-30 हज़ार रुपए से लेकर 50-60 हज़ार रुपए तक जो है वो कमा सकते हैं। जी मैम, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू। और जितने लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की थी उनको मैंने अप्रूवल दे दिया। Assalamualaikum everyone, this is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of content writing, you must know that content writing is the most demanding skill of today's world. Why and how is it so? I am going to explain it later. First, my introduction. So I am Shafaq Asif and I have been a content writing trainer for more than 5 years.
I've been working as a professional on different platforms like Upwork, Fiverr, LinkedIn, etc. And I have served many local and international clients. और जैसे जैसे हम कोर्स में अपना जो भी टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइंट से रिलेटेड भी बात करेंगे कि क्लाइंट से आपने डीलिंग कैसे करनी है। एज ए कंटेंट राइटर आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। और उसके बाद आई हैव रिटन थाउजेंड्स प्लस ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स जो टॉपिक हम करते जाएंगे उसमें उसके रेलेवेंट जो भी मेरे अपने आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको ऑनलाइन भी शेयर करूँगी और कुछ ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स भी शेयर होंगे। जिस तरह से इस तरह करके ना आप मतलब जो कुछ भी आप पढ़ रहे होंगे वो सारा कुछ आप प्रैक्टिकली देखेंगे। एंड आई हैव बीन वर्किंग एज अ सेल्स एसोसिएट इन अ मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पर हमारी जॉब क्या है कि हम क्लाइंट के अटेंशन को ग्रैब करते हैं अपनी कॉपी राइटिंग स्किल के ज़रिए। अब ये क्या स्किल है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अभी ये सब भी हमारे इस कोर्स में ऐड है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास इस कोर्स का? सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि आपने ये देखना है कि कंपेलिंग कंटेंट कैसे जनरेट करना है। अच्छा क्लास, द थिंग इज़ दैट कंपेलिंग कंटेंट क्यों है ये? क्योंकि कंटेंट राइटिंग जब आप वेबसाइट पे किसी पे भी कंटेंट राइटिंग करते हैं सो दैट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहीं पर भी कोई भी उसे ओपन कर सकता है, उसको देख सकता है, ठीक है। तो उसे यूएसए में देखा जा सकता है, उसे यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदीया में, मतलब डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट कंट्रीज़ में देखा जा सकता है। तो इसलिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो तो टॉपिक के लिहाज से कंपेलिंग हो और फिर जो भी उसे पढ़े तो उसको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। अब इसके बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज प्लानिंग है जिसके साथ हम काम करेंगे और उसके लिए ऑफ कोर्स कोर्स में हमारी पूरी डिटेल्स ऐड है। अभी आप ये समझ लें कि जैसे हम डिफरेंट वेबसाइट्स खोलते हैं, ठीक है, तो उन वेबसाइट के हमें ना डिफरेंट पेजेस नज़र आते हैं, जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया और कॉन्टैक्ट के पेजेस होते हैं वेबसाइट्स पे। तो उन वेबसाइट्स के और डिफरेंट पेजेस पे ना डिफरेंट तरीके की राइटिंग हुई हुई होती है। तो वो कौन करता है राइटिंग? एक वेब कंटेंट राइटर करता है। ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स कौन लिखता है? एक कंटेंट राइटर लिखता है। सोशल मीडिया पोस्ट कौन जनरेट करता है? वो भी एक कंटेंट राइटर जनरेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ना जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होती है। जैसे हम डेली बेसिस पे अपना सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमारे सामने स्पॉन्सर्ड पोस्ट आती हैं और ब्रांड्स की भी पोस्ट आ रही होती हैं डिफरेंट, जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो पोस्ट कौन जनरेट करता है? एक राइटर ही होता है, लेकिन उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड वे में चेंज होती है जिसके बारे में हम इस कोर्स में यकीनन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इस कोर्स के बाद आप एज ए कंटेंट राइटर काम करना चाहें जर्नलाइज वे में तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज एज ए स्पेशलाइज्ड वे में आप सोशल मीडिया मैनेजर के काम कर सकते हैं, आप कॉपी राइटर के काम कर सकते हैं, आप प्रपोजल राइटर के काम कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग विद अस, ठीक है। आफ्टर दैट क्लास ये देखेंगे लास्ट में क्या है, जॉब हंटिंग। अब आप कहेंगे जॉब हंटिंग का यहाँ पे क्या काम है? तो क्लास जॉब हंटिंग ये है कि लेट सपोज एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर कंपनी के पास सारे उसके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब उस कंपनी को इंटरनेशनली अपनी कोई एक पहचान बनानी है, आइडेंटिफिकेशन बनानी है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को अप्रोच करना है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के पास जाना है, तो उसके लिए उसे कॉपी राइटर या एक जॉब हंटर हायर करना पड़ेगा जो ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को ये बताएगा अपनी कॉपी राइटिंग स्किल्स के जरिए कि दिस इज द कंपनी एंड दे कैन डू योर वर्क एंड यू नो यू कैन गिव देम द प्रोजेक्ट एंड दे आर द बेस्ट वर्कर्स हेयर इन दिस फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से वो लोगों को बताएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड जॉब हंटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट से रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं। और ये जॉब हंटिंग आजकल इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ना सिर्फ आजकल जो है कंपनीज और बिजनेसेस जॉब हंटर्स को हायर करते हैं, बल्कि अगर कोई इंडिविजुअल प्रोफाइल कोई चला रहा है, लेट सपोज अपवर्क पे या फाइवर पे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है या कोई भी और फील्ड से रिलेट करता है, तो उससे वो भी एक जॉब हंटर को हायर करेगा अपनी प्रोफाइल चलाने के लिए। हालांकि काम वो करेगा, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम वो करेगा, लेकिन प्रोजेक्ट्स लेकर आने के लिए वो एक जॉब हंटर या कॉपी राइटर को हायर करेगा जो कि उसके बिहाफ पे प्रोजेक्ट्स लेकर आएगा, सेल्स लेकर आएगा,
ठीक है, दिस इज लिंक्ड विद द सेल्स थिंग, ठीक है, सेल्स लेकर आएगा और उसको काम देगा, वो अपना काम करेगा और क्लाइंट को सबमिट करेगा और क्लाइंट उसे पेमेंट करेगा, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो विद द जॉब हंटिंग, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इंडिविजुअल प्रोफाइल्स के लिए भी लोग जॉब हंटर्स को हायर करते हैं। तो अगर आप एज ए राइटर कंटेंट राइटिंग करना चाहें तो दैट इज़ रियली गुड, लेकिन उसके साथ साथ आप इस जॉब हंटिंग की फील्ड में भी अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस कोर्स विल कवर द बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, जिसमें इंक्लूड होगी कंटेंट स्ट्रैटेजी। ओके क्लास, हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका। अच्छा क्लास, एक बात आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है कि कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ नॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग, जैसे कि हम और आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना ऐसे और स्टोरी राइटिंग करते थे। ये वो चीज़ नहीं है कि आपको टॉपिक मिल गया और आपने लिखना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ पर जो है 3 फेजेस होते हैं राइटिंग के। प्री राइटिंग फेज होगा, राइटिंग फेज होगा एंड आफ्टर दैट पोस्ट राइटिंग फेज होगा। तो प्री राइटिंग फेज में हम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, जिसमें कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इसका मेन फैक्टर ये है ऑडियंस का। ओह सॉरी, ठीक है, तो ऑडियंस का फैक्टर है, इसको देखते हैं। ये वाला फैक्टर है ऑडियंस का, ठीक है। ओके, सो ऑडियंस में क्या है क्लास, ऑडियंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि आप सोचें कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं तो उस टॉपिक पे पढ़ने में कौन इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। इसके लिए हम ज़रा ना प्रैक्टिकली थोड़ा सा कुछ देखते हैं। हम जा रहे हैं ज़रा गूगल पे, ठीक है। गूगल पे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करें, लेट्स सपोज कि अगर मुझे क्लाइंट ने कहा कि इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल के बारे में लिखो, और मैंने इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल सर्च करनी है और अब मुझे देखना है कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल को सर्च करेंगे तो आपके सामने इमेजेस आ रही हैं। इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल बेसिकली एक 1 व्हील की साइकिल होती है इस तरह की, ठीक है। इसमें अ लॉट ऑफ लेटेस्ट फीचर्स आर देयर, ठीक है, एंड इट इज़ मच बीइंग यूज देयर ऑन द इन द यूएसए एंड यूके, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अलाउड देयर ऑन द स्ट्रीट्स, तो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीट्स पर, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल है, इसके अगर हम फीचर्स को सर्च करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ना बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स हैं। जैसे आपको नज़र आ रही है हेडलाइट है, ठीक है, इसकी बैक पे रियर लाइट्स भी होती हैं जैसे गाड़ियों में होती हैं, ठीक है। इसकी जो पैडल्स हैं ये फुल ऑफ सस्पेंशन है, यानी कि टर्निंग्स बहुत स्मूथ हो सकती हैं। देखें, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना अच्छी तरह, ये देखें तो बहुत स्मूथ टर्निंग्स होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें ब्लूटूथ है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, और इसके बाद इसके जो टायर्स हैं ये ऑफ रोड टायर्स हैं, यानी कि सिर्फ स्मूथ सरफेसिस पे नहीं बल्कि ऑफ रोड भी आप चल सकते हैं रफ सरफेसिस पे। और इसके अलावा इसके देखिए कितने लेटेस्ट डिज़ाइन है। ये भी एक लेटेस्ट इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल का डिज़ाइन अभी जो है लॉन्च हुआ है, और उसके बाद जो है ये भी एक नया डिज़ाइन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देयर आर मैनी डिज़ाइंस एंड मैनी बेनिफिट्स, मैनी फीचर्स एंड बेनिफिट्स आर देयर फॉर दिस इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल, ठीक है। अब हमने सिर्फ देखे हैं फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अब क्लास लेट्स टॉक अबाउट कि इस इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल को ख़रीदने में या यूज़ करने में कौन इंटरेस्टेड हो सकता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें और इस प्रोडक्ट को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसको ख़रीदने में या इसको यूज़ करने में यंगस्टर्स, टीनेजर्स और किड्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन किड्स की एक एज लिमिट है, 14 प्लस के किड्स इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यंगस्टर्स और टीनेजर्स, ठीक है। अब क्लास ज़रा रिकॉल करें कि यंगस्टर्स और टीनेजर्स के जो एड्स आप लोग टीवी पे देखते हैं, जिसमें कन्फेक्शनरी आइटम्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह के एड्स आते हैं जो स्पेसिफिकली यंगस्टर्स को टारगेट करते हैं, तो वो जो यानी कि आइटम्स हैं उनके एडवर्टीजमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फंकी वे में कलर्स यूज़ करके, म्यूज़िक्स होते हैं उसमें, बहुत सारी कुछ ना गैदरिंग्स दिखाई जा रही होती हैं, बच्चों से रिलेटेड मतलब एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ठीक है। कार्टूनिस्ट करेक्टर्स होते हैं, जैसे कोकोमो के एडवर्टीजमेंट में, प्रिंस बिस्किट के एडवर्टीजमेंट में, और डिटॉल सेफगार्ड साबुन का जो एडवर्टीजमेंट आता था उसमें पहले वो एक पूरी, बल्कि इसकी तो स्टोरीज भी बनी हुई हैं,
सेफगार्ड के से रिलेटेड। तो क्लास ये सब क्या है? ये सब जो है अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। यानी कि अगर आप यंगस्टर्स टीनेजर्स को टारगेट करें तो आप उनके हिसाब से बात करते हैं। इसी तरह वो तो विजुअल्स है ना, अब इसी तरह आपकी जो ये राइटिंग है, इस राइटिंग के अंदर आप कुछ ऐसी बातें यूज़ करेंगे जो कि आपके ऑडियंस के हिसाब से इंटरेस्टिंग होगी, यानी कि यंगस्टर्स और टीनेजर्स के हिसाब से। अब वो क्या चीज़ें होंगी, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जैसे हेडलाइंस और टाइटल्स। तो अगर हम अच्छी सी हेडलाइन बनाएं अपने आर्टिकल की, ठीक है, या लेट सपोज कि अगर आप इंटरनेट पे कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। उनमें से आप उसी वेबसाइट को क्लिक करते हैं जिसकी हेडलाइन या टाइटल आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उसको ही क्लिक करते हैं आप, क्योंकि हेडलाइन और टाइटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपका ट्रैफिक लेकर आते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से लोग उस पर क्लिक करते हैं और उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। और इसी तरह से आगे अगर हम बात करें कि अगर यूट्यूब चैनल्स पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं कोई, तो जिस वीडियो का आपको थंबनेल और टाइटल कैची लगता है, आप उसी वीडियो को क्लिक करते हैं और उसी वीडियो को देखना शुरू कर देते हैं। तो ये हेडलाइन और टाइटल्स क्या करते हैं कि आपका ना ट्रैफिक लेकर आते हैं, लोगों को लेकर आते हैं अपनी तरफ। तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। और उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ कंटेंट राइटर कि यू मस्ट नो हाउ टू डू द एसईओ ऑफ योर आर्टिकल, ठीक है। तो एसईओ के लिए हम काम करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है जो कि वेबसाइट्स को सर्च करके निकाल के आपके सामने ला देता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए गूगल के कुछ रूल्स हैं, कीवर्ड्स स्टफिंग होती है, इसके अलावा और डिफरेंट रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे और हम देखेंगे कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन असल में है क्या और हम कैसे बीइंग अ राइटर उसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग देखते हैं कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग, ठीक है। यू आर फ्री फ्रॉम योर 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट योर dressing, about your punctuality, about your transportation, about your bosses, balki you are your own boss, okay, and you can, you know, work according to your place, according to your time. If you are a kind of night owl person तो आप रात में काम करें, और अगर आपने दिन में काम करना है तो आप दिन में काम करें। तो ये फ्रीलांसिंग आप कंटेंट राइटिंग के साथ अच्छी तरह कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग ब्लॉगिंग। ब्लॉग्स क्या है, डिफरेंट वेबसाइट्स जैसी हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, ट्रेंडी नीशेस पे ब्लॉग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस की नीशेस हैं, और इसके अलावा हेल्थ एंड मेडिकल की, ट्रैवल की नीशेस हैं। ओके, सो आप ब्लॉग्स स्टार्ट कर सकते हैं, और उस ब्लॉग को अगर आप प्रॉपर वे में लेकर चलें तो आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, जिसके लिए फिर आपको बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और एक अच्छा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मंथली बेसिस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, कॉपी राइटिंग आप कर सकते हैं क्लास। कंटेंट राइटिंग का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कॉपी राइटिंग, ठीक है। कॉपी राइटिंग में हम कुछ ज़्यादा सोचते हैं अपनी ऑडियंस के बारे में, अभी हमने ऑडियंस का देखा ना, तो ऑडियंस के बारे में हम कुछ ज़्यादा सोचते हैं, और कॉपी राइटिंग्स आर एग्जैक्टली लाइक एड्स, जैसे हम एड्स देखते हैं टीवी पे, बिल्कुल वैसी हैं। तो एड कॉपीज़ वगैरह जो होती हैं, ईमेल्स वगैरह जो होती हैं, ऐसी के जो कन्वर्जन्स क्रिएट करें, यानी कि आपकी प्रोडक्ट को या तो सेल कर दें, आपकी सर्विसेज को सेल कर दें, ये सारी कुछ कॉपी राइटिंग में है, ठीक है। और कॉपी राइटिंग की हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। आगे हम देखेंगे सोशल मीडिया राइटिंग क्लास। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्कोपिक थिंग टुडे, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी वेबसाइट्स होंगी, उनके यानी कि ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस होगी, उसके साथ साथ उनके ना FB के और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ना उनके अकाउंट्स और प्रोफाइल्स मौजूद होंगी। FB पे पेजेस हो सकते हैं, इंस्टा पे हो सकते हैं, लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स हो सकती हैं, यूट्यूब पे चैनल हो सकते हैं, और ये सब उन्हें मैनेज करने के लिए एक मैनेजर चाहिए होता है, क्योंकि ब्रांड, जितने भी ब्रांड और जितनी भी कंपनीज होती हैं उनकी एक वॉइस होती है, ब्रांड वॉइस होती है, जिसको एक बंदा अच्छी तरह एलैबोरेट कर सकते हैं, एक बंदा या उसकी टीम अच्छी तरह एलैबोरेट कर सकती है। दैट्स वाई हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग
को हायर नहीं किया जाता, अलग अलग राइटर को या अलग अलग मैनेजर को हायर नहीं किया जाता, बल्कि एक ही मैनेजर होता है जो कि सारे प्लेटफॉर्म्स को ऑब्जर्व करके और उन पर काम कर रहा होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो रियली स्कोपिक थिंग कि अगर आप अच्छी कंपनी या अच्छी किसी ब्रांड के साथ लिंक हो जाएं तो यू कैन डू सोशल मीडिया राइटिंग। ठीक है, तो हम अपने कोर्स में ये भी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आप जनरेट कर सकते हैं ई कॉमर्स सेल्स, जैसे कि अमेजोन इज़ द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अगर लोकली देखें तो दराज है, इंटरनेशनली अभी हम देखें तो वो तैमू है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सेल्स डिफरेंट तरीके से हो सकती है। अगर आप किसी प्रोडक्ट का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो यू कैन बी अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर, और अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं या लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये आपके बहुत काम की प्रोडक्ट है, तो जो है आप एज ए रिव्यू राइटर भी काम कर सकते हैं, जिसमें आप उस प्लेटफॉर्म के लिए सेल्स जनरेट करोगे जिसका आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड जॉब एंड द फील्ड। Now class, the question is that why digital skill center? So digital skill center provides you the trust level जो कि आपको मिलता है हमारे 53,000 students community पे on our FB group, आपने visit करना है वहाँ पे, and after that you can see the learning and the earning things there from the students। ठीक है, और DSC after doing this course DSC will offer you the certification that is government approved certification, and also DSC will give you the earning opportunity after every कोर्स। ठीक है, तो इस तरह आप DSC के साथ काम भी कर सकते हैं और यहाँ से सीख भी सकते हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग का जो कोर्स है वो सब जगह इस तरह से ऑफर नहीं किया जाता। ठीक है, यू कैन विजिट डिफरेंट सेंटर्स, आपको सिर्फ कंटेंट राइटिंग सिखाई जाएगी, और उसमें भी डिफरेंट मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें ऐसा होता है कि AI टूल्स के साथ काम सिखा दिया जाता है कि आपने प्रॉम्प्ट देना है और आपने उसके साथ काम करना है, लेकिन हम यहाँ ये काम नहीं करते, इसलिए क्योंकि AI टूल से अगर आपने कोई भी कंटेंट जनरेट किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, AI डिटेक्शन उसमें आएगा, गूगल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? सो दैट्स वाई आई विल मेक यू क्रिएटिव हेयर। ठीक है, इन दिस कोर्स, तो इस तरह से आपके बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो आपकी डेवलप होंगी, स्किल्स डेवलप होंगे, और आप क्रिएटिविटी सीखेंगे, और इसके अलावा स्पेशलाइज बहुत सारी फील्ड हैं जो हमारे इस कोर्स में यहाँ पर लिंक्ड हैं विद दिस कोर्स, सो यू कैन जस्ट सी देयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्लास। कोर्स रिक्वायरमेंट क्या है? आपको आनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, और आपके पास होना चाहिए अच्छा इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के कुछ ऐसे टूल्स हैं जो फ्री टूल्स हैं, लेकिन उनके लिए इंटरनेट अच्छा चाहिए। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप इस बात से इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू कैन अर्न मनी इन डॉलर्स। ओके, अब व्हाट इज द प्रूफ of that? I will be showing you the proof after this demo. Okay, so if you be with me you can see that how people are earning as a content writer. If you are willing to learn and apply a new skill, of course this is a new skill for you. I will be improving your things and you will be discovering a lot of things. You will be discovering yourself, because you know I will improve your creativity, your observation, and after that you can learn a lot of things, and after that you can start earning। ठीक है, आगे चलते हैं क्लास। इस कोर्स की कुछ आउटलाइंस हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। ठीक है, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या क्या होते हैं, और हम इसमें से कौन कौन से टाइप्स पढ़ने वाले हैं। कंटेंट स्ट्रैटेजीज प्लानिंग देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्री राइटिंग फेज की प्लानिंग्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बगैर आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो उस राइटिंग को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम सारा कुछ सीखेंगे। फिर हम देखेंगे रिसर्चिंग कैसे होती है। यू विल हैव टू रिमेंबर दैट इफ़ यू आर अ गुड रिसर्चर देन यू कैन बी अ गुड कंटेंट राइटर। तो रिसर्चिंग के साथ हम काम करेंगे, हम देखेंगे प्लानिंग कैसी होती है कंटेंट की, और हम ये देखेंगे कि बायर्स पर्सोना कैसे जनरेट होता है, और टारगेट ऑडियंस के साथ। ऑडियंस तो हमने देख लिया क्लास, लेकिन आप ये समझें बायर्स पर्सोना है क्या। अभी जैसे हमने इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल का देखा ना, तो वो एक बायर्स पर्सोना था, यानी कि आप ये देखेंगे कि किसी की जेब से आपने पैसे कैसे निकलवाने। दिस इज़ कॉल्ड बायर्स पर्सोना। अपनी चीज़ सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने के लिए
पैसे कैसे निकलवाने हैं उसकी जेब से। ठीक है, हम लोगों के साथ ऐसे ही होता है ना कि अगर हम टीवी पे कोई एड्स देखते हैं, कोई नई प्रोडक्ट आ गई, तो आप जो है उसका एड बार बार देख देख के आखिरकार वो प्रोडक्ट अपने घर ले आते हैं, चाहे आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो। तो ये आपकी जेब से पैसे निकलवा लिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बायर्स पर्सोना, जो हम यहाँ पे जनरेट करना सीखेंगे। आगे चलते हैं, क्लास राइटिंग टेक्निक्स सीखेंगे जिसमें हेडलाइंस और टाइटल्स बनाना मैंने आपको बताया, कॉपी राइटिंग की टेक्निक्स हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा इंगेजिंग इंट्रोडक्शंस एंड हुक्स पे काम करें। अब क्लास हुक स्टेटमेंट क्या चीज़ है? हुक स्टेटमेंट आपके कंटेंट की सबसे शुरू की लाइंस होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात करते हैं जिससे हमारी ऑडियंस वहाँ पर इंगेज हो जाती है। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर आप बिरयानी की रेसिपी देख रहे हैं यूट्यूब पे किसी वीडियो पे लगा के, ठीक है, अगर अच्छे किसी चैनल की देख रहे हैं, तो आपको बिरयानी की रेसिपी कभी भी यहाँ से स्टार्ट होती हुई नहीं दिखेगी कि पैन में ऑयल डालें फिर अनियंस डालें, नहीं, बल्कि आपको बिरयानी की रेसिपी में सबसे पहले बनी बनाई बिरयानी दिखा दी जाएगी। तो आपको क्यों दिखाई गई? बिरयानी अभी तो बनी नहीं, ठीक है, वो इसलिए दिखाई ताकि आपको किसी तरह से इंगेज कर दिया जाए और आप वहाँ पर कुछ ना कुछ स्किप करके थोड़ी बहुत आप वो वीडियो देख लें, उस यूट्यूबर को आपको वॉच टाइम मिल जाए। और इसी तरह हम जो है राइटिंग में कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे रीडर ना थोड़ी देर के लिए वहीं पे हुक हो जाता है, स्टक हो जाता है, और फिर वो कुछ ना कुछ करके हमारे वेब पेज पे थोड़ा टाइम दे देता है जिससे हमें टाइम मिल जाता है उसका। ठीक है, तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। आगे चलते हैं, क्लास एसईओ एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का जो मॉड्यूल है इसमें हम देखेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन असल में है क्या, और कीवर्ड एनालिसिस, रिसर्च एंड एनालिसिस हम मैनुअली भी देखेंगे, टूल्स के जरिए भी देखेंगे कैसे हो रही होगी। इसमें मैटर टाइटल्स हैं, मैटर डिस्क्रिप्शंस हैं, हेडर्स और कंटेंट से रिलेटेड ऑन पेज एसईओ की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे फिफ्थ मॉड्यूल में सोशल मीडिया राइटिंग, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए हम राइटिंग्स कैसे करेंगे और कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाएंगे। क्लास अगर आप किसी भी कंपनी का, इवन कि अगर आप अपनी भी प्रोफाइल मैनेज करें सोशल मीडिया की, फेसबुक की, तो अगर आप डेली बेसिस पे उस पर पोस्ट लगाते हैं तो आपकी प्रोफाइल रनिंग में रहती है, आप लोगों को इंगेज करके रखते हैं, आप लोगों की पोस्ट पे कमेंट लाइक कर रहे होते हैं, तो आपकी प्रोफाइल ना रनिंग में रहती है। लेकिन अगर आप हफ्तों बाद कभी पोस्ट लगाते हैं और फिर भूल जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल रनिंग में नहीं रहती। तो अगर आप किसी कंपनी को या बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं उसका सोशल मीडिया, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक कंटेंट कैलेंडर प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें डेली बेसिस का स्केड्यूल होगा, वो कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगी कोर्स में। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रपोजल राइटिंग हम देखेंगे, ये एक ऐड ऑन है हमारे इस कोर्स में जॉब हंटिंग से रिलेटेड, जिसमें हम सबसे पहले तो अपवर्क समझेंगे कि व्हाट इज़ अपवर्क एंड उसके सीक्रेट्स क्या है प्रोफाइल बनाने के। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की अपवर्क की प्रोफाइल्स हों लेकिन वो रनिंग में ना हो उसमें, यानी कि क्लाइंट्स ना आते हो, ऑप्टिमाइज ना हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पर्सनलाइजेशन के साथ हम सेंटेंसेस किस तरह से क्राफ्ट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट जॉब्स, क्योंकि क्लाइंट्स के लिहाज से, जॉब्स के लिहाज से हम चीज़ों को चेंज करके प्रपोजल लिखते हैं और क्लाइंट को भेजते हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉब हंटिंग के हवाले से। ठीक है, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का जो मॉड्यूल है इसमें हम देखेंगे कि अब हमने राइटिंग कर ली, अब प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग की टेक्निक्स क्या हैं, एरर्स कैसे निकालेंगे राइटिंग में से, तो जिसमें डिफरेंट टूल्स यूज़ होंगे, जैसे ग्रामरली, स्पेलिंग के टूल्स हैं और रीडेबिलिटी के हैं, प्लेजरिज्म चेकिंग के टूल्स हैं, AI डिटेक्शन के टूल्स हैं, ये सारे टूल्स हम यूज़ करेंगे और ये सारे फ्री टूल्स होंगे। मॉड्यूल 8 हमारा होगा स्टेप अहेड इन द कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड, जिसमें आपका क्रिएट होगा पोर्टफोलियो, यानी आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, जब आप यहाँ आपका कोर्स खत्म होगा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम द DSC, उससे पहले ही आपका पोर्टफोलियो बन चुका होगा। तो ना सिर्फ आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप DSC के साथ भी काम करें, बल्कि आप डिफरेंट और क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के जरिए। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि AI टूल्स को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी राइटिंग में, क्योंकि AI टूल यूज़ करना एक स्मार्टेस्ट वे है, लेकिन हम उसका जो कंटेंट है एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। उसमें AI डिटेक्शन आता है, गूगल एक्सेप्ट नहीं करता, क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम देखेंगे कि आइडियाज़ कैसे निकालने हैं वहाँ से,
और फिर उसको ह्यूमनाइज बनाने का तरीका देखेंगे। तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपका काम आसान करेगी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। असेसमेंट्स आपके क्या होंगे? क्विजेज एंड असाइनमेंट्स होंगे, शॉर्ट एंड क्विक टास्क होंगे। वी ऑल विल बी कनेक्टिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सो आई विल बी गिविंग यू सम शॉर्ट एंड क्विक टास्क बट इंटरेस्टिंग टास्क देयर, ठीक है। इंटरेस्टिंग टास्क होंगे, आप लोग इंजॉय करके उसे कर रहे होंगे, एंड साथ साथ यू ऑल पीपल यू विल बी लर्निंग टू, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस देयर ड्यूरिंग द class. Your mics will be open and you can ask me the queries there too, ठीक है। और फाइनल प्रोजेक्ट में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा वो सारा कुछ इवेलुएट हो रहा होगा। अच्छा क्लास, क्योंकि हमने अपवर्क अपने कोर्स में ऐड किया हुआ है, दैट्स वाई हम देखते हैं ज़रा अपवर्क पे स्कोप क्या है कंटेंट राइटिंग का, और लोग किस तरह से अर्निंग्स करें एज ए कंटेंट राइटर, ठीक है। सो क्लास, सबसे पहले यहाँ पर टैलेंट्स में जाएंगे। So I'm writing here content writer, okay. So let's see how people are earning as a content writer here on Upwork, okay, and how they are earning and what amount they have earned, because it all being showed there on the profiles, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ। ओके, सो फर्स्ट पर्सन इज फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। शी इज़ अ एसईओ कंटेंट राइटर। $15 पर आवर इनका रेट है। 1 घंटा काम करके $15 मिलते हैं। अब आप रुपीज़ में अंदाज़ा लगा लें कितना अमाउंट है। 100% जॉब सक्सेस का बैज है जो कि अपवर्क प्रोवाइड करता है ये बैज, और $10K एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि डॉलर्स में है। ये इनकी अर्निंग्स नज़र आ रही हैं एज ए कंटेंट राइटर, ठीक है। इसके बाद ब्रांडी मार्सिन, अच्छा ये यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, ठीक है। इनका जो पर आवर रेट आपको नज़र आ रहा है $15 पर आवर, 96% जॉब सक्सेस का बैज, और इनकी अर्निंग्स आपको नज़र आ रही है 2 मिलियन अर्निंग्स। अदर देन दैट के शी इज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, बट आई मैनेज दिस प्रोफाइल, ठीक है, पर्सनली एज ए जॉब हंटर, ठीक है। सो ओके, आगे चलते हैं। इंडिया से आपको नज़र आ गई हैं, यहाँ पर भी इनकी अर्निंग्स देखें, $4K इनकी अर्निंग्स हैं, ये भी एक बड़ा अमाउंट है। ये पाकिस्तान से इनकी अर्निंग्स हैं $30K। देखें, ज़्यादातर आपको जो फ्रीलांसर्स हैं वो एशियंस नज़र आते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे सर्च करें फ्रीलांसिंग के, एशियंस को एज ए कंटेंट राइटर हायर किया जाता है। क्यों हायर किया जाता है, इसका रीज़न हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में। So if you have any questions related with my demo, so you can ask me the questions here, ठीक है, in the chat box that is open for you. Other than that, about the timing, about the course and other things, our CEO will be telling you. Okay class, so I'm waiting for your messages. If you have any, you can ask me. ऑलराइट मैम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हवाले से मैं बता दूं, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी। तो इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 मंथ है। क्या कोर्स मोबाइल के थ्रू हो सकता है? तो बिल्कुल ये कोर्स मोबाइल के थ्रू हो सकता है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं भी है तो आप इसको इजीली मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और ड्यूरेशन 1 मंथ है। टाइमिंग्स क्या होंगी? जिस टाइम के ऊपर आपने ये आज सेशन लिया वही टाइमिंग इस कोर्स की होंगी। अब आगे बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप में आपने एडमिशन कैसे करवाना है, फ़ी क्या होगी, सारी चीज़ें। तो ये जो कोर्स है इसकी जो रेगुलर के अंदर हम फ़ी चार्ज कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग की, 1 मंथ ड्यूरेशन है और ₹2000 रेगुलर में अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट हम रेगुलर में भी इसकी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन स्कॉलरशिप में हम आपसे ₹2000 भी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है जी। ना कोई 1800, ना 1500, ना 1200, क्या अमाउंट होगी जो हम स्कॉलरशिप में इस कोर्स की चार्ज करने जा रहे हैं। डीएससी स्कॉलरशिप सेशन के अंदर 25 सीट्स हमारे पास अवेलेबल थी, लेकिन अभी आखिरी 10 सीट्स रह गई हैं। अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं कंटेंट राइटिंग के तो उसकी फ़ी होगी 1000, लेकिन अगर आप मल्टीपल कोर्सेज, दो या दो से ज़्यादा कोर्सेज में इनरोल होते हैं तो उसकी फ़ी होगी 750 के अकॉर्डिंग। मतलब दो कोर्सेज का 1500, तीन कोर्सेज का 2250 और चार कोर्सेज का 3000। अब क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टीपल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? वो 1 मंथ वाले आते हैं। 1 मंथ में कौन कौन से हैं? उसमें कॉन्टेंट राइटिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और ग्राफिक डिजाइनिंग है। ये चार कोर्सेज हैं। मतलब अगर आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग के कोर्स में इनरोल होते हैं तो उसकी फ़ी 1000 होगी स्कॉलरशिप में। लेकिन अगर आप
वन मंथ वाले दो या दो से ज्यादा कोर्सेज सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर 1,000 की जगह 750 के लिहाज से आपसे अमाउंट चार्ज होगी। मतलब दो का 1,500, तीन का 2,250 और चार का 3,000। अच्छा जी, अब वो कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं? तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है। टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है। लाइव मेंटोर सपोर्ट दी जाती है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी की 100% गारंटी दी जाती है। पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है डीएससी जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अपने साथ वर्किंग ऑफर करेंगे। इस चीज़ का प्रॉमिस होता है, ठीक है ना, इस चीज़ की श्योरिटी होती है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। जो सर्टिफिकेशन होती है हमारे, अलहमदिल्ला हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। तो हम वहाँ से आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देते हैं। इसके अलावा टॉप रेट ट्रेनर आपको ट्रेन करते हैं। लाइव सेशंस होते हैं। इसके अलावा लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। क्वेश्चन आंसर के सेशंस अलग से दिए जाते हैं। टूल्स आपको फ्री दिए जाते हैं। सॉफ्टवेयर जिन कोर्सेज में यूज होते हैं वो फ्री होते हैं और ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली इसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। और क्या अमाउंट चार्ज कर रहे हैं? जस्ट 1,000 रुपीज़ अगर आप सिंगल इस कोर्स के अंदर इनरोल होते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल में जाते हैं तो 750 के लिहाज से शायद जिस अमाउंट के अंदर एक अच्छे ब्रांड का सिंगर बर्गर तक नहीं मिलता, उसके अंदर अगर आपको ये स्किल दी जा रही है, आपको एम्पावर किया जा रहा है, आपकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करवाई जा रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मौजूद किसी भी स्टूडेंट को इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहिए। सो फौरी तौर पर जिनसे आपने लिंक लिया है, 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ, जाएं उनको जाके पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज कर लें क्योंकि सीट्स हमारे पास स्कॉलरशिप में सिर्फ आखिरी 10 अवेलेबल है। जैसे क्योंकि ये 10 सीट्स फिल हो जाएंगी फिर उसके बाद स्कॉलरशिप वाला फीस स्ट्रक्चर एंड हो जाएगा। फिर आपको रेगुलर के अंदर ही एडमिशन मिलेगा। फिर स्कॉलरशिप में आप अपनी सीट नहीं कंफर्म करवा सकेंगे। जिनसे लिंक लिया है उनको जाके मैसेज करना है। मैं एडमिशन का प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि आपका एडमिशन कैसे होगा, एनरोल आप कैसे होंगे, ठीक है, आपको कोर्स कैसे कैसे एडमिशन मिलेगा। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। किसी ना किसी ग्रुप के अंदर उन्होंने आपको लिंक दिया होगा, आपने उनको पर्सनल इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है। ग्रुप में तो प्राइवेसी लगी होगी। तो 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। इससे पहले कि सीट सेंड हो जाएं फौरी तौर पर जाके उनको मैसेज कर लें। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ। उनको पर्सनल इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है कि आप स्कॉलरशिप में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं, सेशन में प्रेजेंट हैं और स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। ऑल राइट जी, जितने स्टूडेंट्स आप मैसेज कर चुके हैं मुझे ज़रा चैट बॉक्स के अंदर काइंडली डन का मैसेज ड्रॉप करते जाएं सो दैट मैं बाकी लोगों के साथ बता सकूं, शेयर कर सकूं कि अब हमारे पास क्या स्कॉलरशिप के अंदर कंटेंट राइटिंग के इस कोर्स के अंदर क्या कोई सीट अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि शायद इतनी मिनिमम से अमाउंट के अंदर भी अगर अभी किसी ने एडमिशन नहीं करवाया, आपने कंफर्म नहीं करवाया, तो शायद फिर वो इन स्किल को यूटिलाइज करना ही नहीं चाहता, वो अपने कैरियर के साथ सिंसियर ही नहीं है, अपने खुद के साथ सिंसियर नहीं है। तो उनको हम फिर जो है गफलत की नींद से शायद कभी भी बेदार नहीं कर सकते। और यहाँ पे तकरीबन मेरे साथ 70 के करीब स्टूडेंट्स के डन के मैसेज आ चुके हैं जिनके अंदर समीन, एहसन, हानिया खान, असमा मलिक, आमना अवैस, जैनी, जेरी, आयशा आरिफ, लारेब, हिना, सीमा, अशफाक, कहकशां सिद्दीकी, रहीला मुश्ताक, हिरा सिद्दीकी, हफ्सा, एहसन, वीवो, सॉरी V20, हफ्सा, अनाया खान, फरीहा और बेशुमार इस तरह के नेम, सबके नाम में जाहिर से बात नहीं ले सकता। कोई तकरीबन 85 प्लस स्टूडेंट्स के डन के मैसेज आ चुके हैं। इससे पहले कि सीट्स हमारी एंड हो, क्योंकि सिर्फ सीट्स 10 अवेलेबल हैं। जिनको मैसेज किया है उनसे फौरी तौर पर जाके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इसी लाइव सेशन के दौरान जाके अपनी सीट को कंफर्म करवा लें। ये ना हो कि बाद में आपको सीट ना मिल रही हो स्कॉलरशिप में, फिर आके आप हमें कहेंगे कि सर अब हमें स्कॉलरशिप में सीट नहीं मिल रही। तो फिर अगर सीट एंड हो गई होंगी तो फिर आपको स्कॉलरशिप में सीट नहीं मिल सकेगी। अब मैं यहाँ पे आप सब लोगों के साथ ये कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कंटेंट राइटिंग के कोर्स के अंदर इनरोल होता है तो आपको मेंटोर रिकमेंड करती हैं कि आप साथ अमेजोन के कोर्स में, स्पोकन इंग्लिश में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में भी अपना एडमिशन करवाएं। उसकी रीज़न क्या है, इन कोर्सेज में क्यों आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना एडमिशन करवाएं, कि वो स्किल्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अमेजोन इसलिए कि जो आपको अमेजोन के ऊपर क्लाइंट मिलेगा उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए, उसको सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए। इंग्लिश इसलिए क्योंकि अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए
कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको खुद से क्लाइंट लेने आने चाहिए। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आज की हर स्किल के साथ मस्ट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ऑल राइट जी। तो टोटल इन चार कोर्सेज की रेगुलर में फी बनती है वो 18,000 रुपीज़ बनती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप की भी, तो स्कॉलरशिप में इनकी फीस 6,000 बनती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 4,500 रुपीज़ में आप इन चारों कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशंस ले सकते हैं। ठीक है जी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट से डीएससी की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज के अंदर एनरोल होता है तो हम उनको इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ देते हैं। ठीक है। टोटल इन 8 कोर्सेज की जो फी बनती है वो 52,000 रुपीज़ बनती है, लेकिन 52,000 की जगह आफ्टर फ्लैट 80% ऑफ जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, और ये हमारा डिजिटल एजुकेशनल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्काउंट है जो फ्लैट 80% हम ऑफ दे रहे हैं। लेकिन आज हम इसके ऊपर भी मजीद ऑफ देंगे आपको समर वेकेशन एक्सक्लूसिव ऑफर के तौर पर। समर वेकेशन हैं और इसके अंदर मैक्सिमम आप बेशक हाउस वाइफ्स हैं, जॉब होल्डर हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, यूनी गोइंग हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, आप फ्री हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, इन स्किल्स को सीखते हैं। ठीक है। और इन स्किल्स को इसी टाइम है जिसमें आपको सीखना चाहिए। तो इसके ऊपर हम आपको मजीद उन लोगों के लिए जो 8 कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं 10,400 से भी आपको मजीद इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। हो सकता है वो आपको 8 के 8 कोर्सेज 10,400 की जगह 10,000 में मिल जाए, हो सकता है 9,000 में, हो सकता है 8,000 में, हो सकता है 7,500 में, हो सकता है 7,000 में। इसके लिए आपने करना क्या है, जिनसे लिंक लिया है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आपको डिक्लेयर नहीं करूंगा कि वो कितनी अमाउंट है, हो सकता है 10,000 हो सकता है 9,000 हो सकता है 8,000 हो। वो उसके लिए आपने मैसेज करना है, जिनसे लिंक लिया है उनको मैसेज क्या करना है, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। जब आप उनको ये मैसेज करेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट, जिस तरह से आज बेशुमार स्टूडेंट्स ने इस ऑफर को अवेल किया, तो ये स्टूडेंट DSC के 8 कोर्सेज के एक्सक्लूसिव डिस्काउंट में जो है शामिल होना चाहते हैं, उसमें एडमिशन चाहते हैं, जो 10,400 से भी जिसके ऊपर लेस के अंदर आपको 8 कोर्सेज मिलेंगे। तो जब आप उनको मैसेज करेंगे तो वो आपको अमाउंट बता देंगे और आपका एडमिशन कंफर्म कर देंगे। क्या मैसेज करना है मैंने चैट बॉक्स के अंदर लिख के भी भेज दिया। सो फौरी तौर पर अभी आई विल हाईली रिकमेंड कि उनको ये मैसेज कर लें और इस डील से, इस ऑफर से फायदा उठाएं, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अगले 1.5 घंटे तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगी। ठीक है। तो मेक श्योर दिस थिंग कि आप इस ऑफर से जो है भरपूर फायदा उठा सकें, जिस तरह से आज बेशुमार स्टूडेंट्स ने इसको अवेल किया है और अपनी मल्टीपल स्किल्स की जो है वो जर्नी को वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सो याद रख लें कि डिजिटल दुनिया के अंदर स्किल सीखे बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। स्किल आपको सीखनी पड़ेंगी, फैसला आपका आज होगा और फ्यूचर आपका कल संभरेगा। सो विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाकी कोई किसी किस्म की डिटेल चाहिए हो, जिनसे लिंक लिया उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।